प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग छोटी आंत से यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यह सीखा था कि आमाशय के मुख्यतः 3 भाग हैं, ठीक है। जठरागम भाग, फंडिस क्षेत्र और जठर निर्गमी भाग, जो इस फिगर से हम लोगों ने समझा था। क्या समझा था? तो जो ग्रशिका यानी कि जो फूड पाइप होती है वो सीधा आकर के जे आकार की आमाशय में क्या होती है, खुल जाती है। फिर हमने बताया था कि यहाँ पे एक इंस्फिंक्टर होता है, यानी एक अवरोधनी होती है, ठीक है। एक पेशीय होती है, अवरोधनी होती है, जो कि एक वन वे रास्ता मैंने करके समझाया था। आगे हम लोग और भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यह आमाशय के 3 भाग, जो कि सबसे बड़ा वाला भाग है उसे फंडस या जठरागम कहा गया, और ये दूसरा जो क्षेत्र है यानी कि फंडस यानी कार्डियक, और तीसरा ये तीसरा नहीं सॉरी ये बॉडी, ये पूरा इसके बॉडी को इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये जठर निगम यानी कि तीसरा भाग पाइलोरिक यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये कह रहा है कि ये पाइलोरिक वाला भाग ही आगे जाकर के क्या होती है, क्या होती है ये वाली, ये पूरी यहाँ से ये एक नली जो बनती है वो सीधा जाकर के छोटी आंत से जुड़ जाती है, और यह छोटी आंत का पहला भाग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा समझाया था। अब यहाँ से हम लोग समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, तो जो यह छोटी आंत होती है, देखिए आगे पढ़ के देख लेते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, मतलब छोटी आंत भी 3 भागों में बटी होती है। एक को कह रहा है, पहले को क्या कह रहा है, सी आकार की ग्रहणी, यानी कि पहली होती है छोटी आंत ग्रहणी। ग्रहणी को हम लोग डिओडेनम कहते हैं, डिओडेनम, ठीक है। यानी कि पहला भाग डिओडेनम की होती है, जो कि सी आकार की होती है। फिर कह रहा है कुंडलित मध्य भाग अग्र क्षुद्रांत, यहाँ पे अग्र क्षुद्रांत की बात कर रहा है, मतलब ये दूसरी जो छोटी आंत की भाग होती है उसे कहते हैं अग्र क्षुद्रांत, यानी कि अग्र क्षुद्रांत। और इस अग्र क्षुद्रांत को हम लोग कहते हैं जेजुनम, जेजुनम, इसको हम लोग कहते हैं जेजुनम। फिर कह रहा है कि और लंबी कुंडलित क्षुद्रांत, और तीसरा भाग कह रहा है इसका, जो कि काफी लंबी होती है, जिसे क्या कह रहा है, क्षुद्रांत कह रहा है, ठीक ना, क्षुद्रांत। और इस क्षुद्रांत को हम लोग क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं, इलियम। और यह छोटी आंत के तीनों भाग में सबसे बड़ा भाग ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटी आंत होती है वो 3 भागों में बटी होती है। इन 3 भागों में ये कह रहा है कि पहला ही भाग जो होता है ना, वो ड्यूडेनम होता है। ये ड्यूडेनम का पोर्शन देख लीजिए, जब ये आमाशय का ये लास्ट पाइलोरिक भाग यानी कि ये वाला भाग इसी छोटी आंत के पार्ट से जुड़ता है, ये देख लीजिए, इसे हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम। अब आगे जाकर के क्या होता है, तो यह ड्यूडेनम कुछ इस तरह की संरचना में, देखिए ऐसे जाकर के, और एक पाइप ऐसे ऐसे बनाती है, ठीक है। और यहाँ से सीधा सीधा ये पुनः ऐसे बट के कुछ इस तरह से एक लंबी नली के रूप में ऐसे निकली होती है, ठीक है। तो ये वाला भाग, ये ड्यूडेनम का पार्ट, ये सी वाला भाग ये ड्यूडेनम हो गया। फिर ये वाला भाग ही कहलाता है जेजुनम, जेजुनम किसका, छोटी आंत का। और पुनः ये वाला भाग कहलाता है इलियम, जो कि सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत का। अब पुनः ये वाला पोर्शन से आगे जाकर के किससे जुड़ जाता है, तो आगे जाकर के बड़ी आंत से जुड़ता है। तो ये 3 भाग छोटी आंत का हमने समझा। फिर आगे देखते हैं इसको क्या लिख रखा है। तो आगे कह रहा है कि आमाशय का ग्रहणी में निकास जठर निर्गम अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि आमाशय में, मतलब चूंकि हम लोगों ने जब ग्रसिका से भोजन को आमाशय यानी कि इस भाग में जब प्रवेश
करना सीखा था तो यहाँ भी मैंने एक शब्द पर चर्चा किया था कि यहाँ एक इंस्फिंक्टर्स होता है, स्फिंक्टर न कट्टर, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवरोधिनी, ठीक है ना। ये अवरोधनी है, अवरोध उत्पन्न करने वाली है, ठीक है ना। मान लीजिए कि भोजन इस रास्ते आ रहा है, भोजन आ गया इस अवरोध वाली जगह से, तो अब ये चाह कर भी भोजन उसके ऊपर यानी जहां से आया रहता है उसमें नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी यानी इस जगह पे भी ये कह रहा है कि एक क्या होता है, इंस्फिंक्टर होता है। तो चूंकि यह पाइलोरिक का जगह है और ये किसका जगह था, कार्डियक या फंडस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि पाइलोरिक वाला इसका लास्ट लास्ट पार्ट है और यहाँ पे एक अवरोधनी कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे हम उस अवरोधनी को क्या समझने वाले हैं, देखिए लिखा है जठर निर्गम अवरोधनी, यानी कि ये जठर निर्गम यानी कि ये वाला पार्ट देखिए जठर निर्गम है ना, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पाइलोरिक। तो इसी जगह पे एक अवरोधनी काम करती है, यानी कि एक अवरोधनी होती है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर्स कहते हैं, यानी कि यहाँ पे पाइलोरिक है और यहाँ हम लोग जोड़ देंगे स्फिंक्टर, ठीक है। यानी कि पाइलोरिक स्फिंक्टर, जिसे हिंदी में क्या लिख रखा है यहाँ पे, जठर निर्गम अवरोधनी। मतलब यहाँ जब भोजन इसके अंदर प्रवेश पाके जब ये यहाँ से छोटी आंत में आती है तो इस जगह से होकर के जब ये छोटी आंत में आ जाती है तो चाह के भी यह भोजन अब उल्टा पुनः आमाशय में नहीं आ पाती। इसके लिए यह अवरोधनी काम करती है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पाइलोरिक अवरोधनी, यानी इसके जरिए नियंत्रित होती है। पुनः नीचे लिख रखा है कि क्षुद्रांत यानी कि इलियम बड़ी आंत में खुलती है, बड़ी आंत में खुलती है जो अंधनाल, अंधनाल यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं, अंधनाल को क्या कहा जाता है, सीकम। यानी कि हम लोग ऐसे देख सकते हैं बड़ी आंत को, कैसे समझे, देखिए इसको हम हटाते हैं, अब हम बड़ी आंत को ऐसे देखेंगे, देखिए अब यहाँ से कह रहा है कि बड़ी आंत चालू हुई, तो चलिए बड़ी आंत की संरचना को भी हम लोग देखें। तो बड़ी आंत कहाँ से चालू होती है, तो बड़ी आंत हमारी यहाँ इस जगह से चालू होती है। देखिए ये जो इलियम का लास्ट भाग है ना, ये जा करके यहाँ पे बड़ी आंत से जुड़ती है। तो जहाँ पे यह इलियम का भाग यानी कि ये वाला भाग जुड़ता है, वहीं पे बड़ी आंत का पहला भाग आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी यहाँ लिख रखा है अंधनाल, यानी कि ये वाला भाग। और इस अंधनाल को हम लोग इसका पहला भाग कहते हैं, जिसे सीकम कहेंगे, क्या कहेंगे, सीकम, 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 यानी कि सीकम, ठीक है। ये बड़ी आंत का पहला भाग होता है। फिर देखिए दूसरा भाग क्या कह रहा है, फिर कह रहा है बृहदांत्र, बृहदांत्र ये दूसरा भाग होता है। प्यारे बच्चों इस बृहदांत को हम लोग कहते हैं कोलन, कोलोन भी कह देंगे, कोलोन, ठीक है, या कोलन कहिए इसको, कोलन, ठीक है। अब ये कोलन जो होता है ना, इसको हम लोग बृहदांत बोलते हैं, ठीक है, कोलन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बृहदांत्र, जो कि बड़ी आंत का दूसरा भाग होता है। पुनः ये तीसरा भाग भी दिखा रहा है, तीसरा भाग क्या दिखा रहा है, मलाशय को। तो मलाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम, रेक्टम, यानी कि रेक्टम, ये, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जिस तरह छोटी आंत के तीन भाग हैं, कौन कौन सा, तो छोटी आंत का ये पहला भाग था, क्या था, ड्यूडेनम, दूसरा भाग था जेजुनम, तीसरा भाग था इलियम, इलियम सबसे बड़ा भाग होता है। वैसे इलियम का लास्ट वाला भाग जहां जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं सीकम। और ये कोलोन और रेक्टम कहाँ होता है, तो चलिए देख लेते हैं। ये अंदरान पहला भाग, बृहदांत दूसरा, और मलाशय से बनी होती है। मतलब बड़ी आंत किससे बनी होती है, सीकम से, कोलोन से और रेक्टम से, ठीक है। चलिए इन तीनों की स्थिति को थोड़ा सा हम इस चित्र में देख लें। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने यहाँ से देखा था कि ये ड्यूडेनम की स्ट्रक्चर यानी छोटी आंत का पहला भाग बनाता है, फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ ऐसे मुड़ता है, इसको हम लोग दूसरा भाग जेजुनम कहें।
फिर ये एक लंबा सा प्यारा सा भाग, एक पाइप की तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग इलियम कहते हैं। और इलियम जहाँ पे जुड़ता है ना, ये वाला भाग, वो बड़ी आंत होता है और बड़ी आंत का पहला भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं सीकम। फिर सीकम के बाद दूसरा जो भाग होता है ना, दूसरा भाग जिसे हम लोग कोलोन कहते हैं। तो कोलोन क्या है, तो यहाँ से, अब यहाँ से इस जगह से कोलोन ऐसे ऐसे, यानी कि हमारी बड़ी आंत कुछ ऐसे, यानी कि कैसे, ऊपर ऊपर की तरफ चढ़ती हुई यहाँ पे दिख रही है। देखिए यहाँ से ये छोटी आंत से यहाँ ऐसे आया, तो ऊपर की तरफ ये चढ़ती हुई एक संरचना ऐसे दिख रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे हुई, ऐसे, और फिर यहाँ से देखो ये उतरते हुए। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ से ये चढ़ना, यानी कि ये जो कोलोन है, यानी कि ये सीकम का भाग है, सीकम वाला भाग है पहला भाग, और ये दूसरा वाला भाग जो चढ़ते हुए है, इसको हम लोग कह सकते हैं एसेंडिंग कोलुम, एसेंडिंग कोलोन। एसेंडिंग कोलोन यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, आरोही बृहदांत, यानी कि ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। फिर यहाँ से ये हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स सेक्शन में यहाँ से हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये दूसरा भाग है, दूसरा भाग का पहला पार्ट। और ये यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसवर्ज कोलोन हम लोग कह सकते हैं, ट्रांसवर्ज कोलोन, ठीक है। और ये तीसरा वाला भाग है जो ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलोन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कोलोन में एक कोलोन जो ऊपर की तरफ आरोही हो रहा है, एक कोलोन जो ट्रांसवर्स हो रहा है ऐसे, उसे हम लोग ट्रांसवर्ज कोलोन हमने यहाँ पे कहा, ठीक है। और नीचे की तरफ आ रहा है उसे हम लोग डिसेंडिंग कोलोन कहा। तो पहला भाग इसका हम लोगों ने देखा सीकम, ये दूसरा भाग कोलोन की स्थिति को, तो कोलोन भी तीन तरह का हमने देख लिया, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे ये नीचे वाला एक बड़े से इस तरह की संरचना में, यानी कि ऐसे यूं आके नीचे से फोल्ड हो जाती है, जिसे हम लोग सिग्मोइड कोलोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से यह रेक्टम में जाकर के खुलती है, रेक्टम में, और लास्ट में इस तरह की संरचना एक छोटी सी छिद्र होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनस। तो इस तरह से यह इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जिस तरह छोटी आंत के तीन भाग हैं, वैसे ही बड़ी आंत के भी तीन भाग यहाँ पे देखने को क्या हुआ, मिला। अब प्यारे बच्चों, हम लोग इसके आगे अगले कंटेंट के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोज में चर्चा करेंगे।